जी राधे राधे जी। बड़े सफर में रोटी लेके जाना चाहिए या फिर पूरी? आप क्या लेके आए हो? वो एक बार मेरे पिताजी रोटी लेके गए थे, पता नहीं उनके साथ क्या हुआ था। फिर कहाँ गए वो? फिर पता नहीं कहाँ चले गए थे वो। फिर आ गए कि नहीं? आए थे तो पूछा नहीं आपने कि कहाँ चले गए थे? वो घूमने गए थे। घूमने गए थे तो घूम गए। तो रोटी ले गए थे इसलिए घूम गए क्या? नहीं हाँ। पूरी वो रोटी लेके जाना चाहिए। ठीक है। पूड़ी की सर्विस ज्यादा है इसलिए पूड़ी लेके जाते हैं लोग बाहर के। 2 दिन तक भी कुछ ना मिला तो ये बासी पूड़ी खाते खाते अपना चल जाएगा। तो पूड़ी की सर्विस ज्यादा है, रोटी की सर्विस इतनी नहीं है। धन्यवाद जी। तब की सीता रावण के लोभ में ना आई। बात तो सही है। और आज की सीता अपने पतियों को ड्रम में पैक कर करके टपोरियों के साथ भाग रही है। आपका एक बेटा है? हाँ 2 बेटा है, एक बड़ा है। तो एक बड़ा वो सही है? हाँ बड़ा सही है। वो ध्यान रखता है आपका? हाँ रखता है। तो अच्छा, बेटा ध्यान रखे तो अच्छा है ना, बेटी क्यों ध्यान रखे? ध्यान बेटी रखे मतलब उनको, मेरे को ऐसा लगता है कभी कभी कि मैं इतना लाख का उसको घर दे के भी अपने तरफ मतलब थोड़ा भी ध्यान में कुछ मांगती नहीं है। नहीं लेकिन तो वो अपनी सास की सेवा करती है? सास नहीं है उनके पास में, उसकी सास में मुंबई में रहते हैं, वो सूरत में रहते। घर दे दिया ना सूरत में तो वो सूरत में रहते हैं। अच्छा तो लड़की मतलब घर लेके आपको भूल गई? हाँ भूल गए। तो क्या करना चाहिए? मतलब मैंने बात करना चाहिए तो मैं कभी कभी भी घर ले लो वापस, फिर याद करेगी आपको। पहली बात तो आपकी स्माइल बहुत क्यूट है। हमारे महाराष्ट्र में आपको प्यार से पूकी बोलते हैं। पूकी का मतलब है क्यूट। तो मैं ये जानना चाहती हूँ आपके क्यूटनेस का राज क्या है? नहीं बताऊंगा। बताओ ना, थोड़ा सा बताओ, थोड़ा। पिज्जा बर्गर खाने वालों का मुंह बाद में ऐसे हो जाता है। मेरा हो ही रखा है सर। हाँ। कि पत्नी से आपकी बात हुई? वो चलो सास क्या कह रही है वो तो अलग मैटर है, पत्नी क्या कह रही है? उनकी भी माँ है, बेटी भी माँ की माँ है सुनाने में। अच्छा मतलब आपकी पत्नी वो आपकी बात सुनने को तैयार नहीं है? बिटिया से बात करने की भी कई बार सोचा, लेकिन 6 महीने से मैंने कॉल भी नहीं किया कि बिटिया से बात करने के कारण माँ और बेटी कई प्रकार की बातें करती हैं कि पैसे भेजो, दिक्कत जा रही है, ये हो रही वो हो रही है। कौन सास फोन लगाती है कि पैसे भेजो? नहीं बेटी, वाइफ। आपकी पत्नी? जी। वो फोन लगाती है कि पैसे भेजो? जी जी। अभी 6 महीने से कोई कॉल नहीं आ रहा है। अभी मुश्किल से 1 हफ्ते पहले आया था, वो भी पेमेंट के लिए, पैसे के लिए। तो पैसे दिए आपने? नहीं सर, 6 महीने से तो मैं कसम खाई है कि ससुराल नहीं जाऊंगा। अच्छा। कभी जीवन में। ठीक है। चलो ससुराल नहीं जाओगे सही है, पर पत्नी को तो ले आओ, जैसे ले आना हम समझाएंगे। देखो पत्नी का कैसी होती है, बेचारा पति बीमार पड़ा तो पत्नी भाग गई। अच्छा बात नहीं है। राधे राधे गुरुजी। जी। हमारा जो आदमी है तो वो मतलब दिन भर ये गुटखा चबाती है। तो गुटखा खाता है तो आप आई थी तो ले आती, हम पति से बात कर लेते, समझाते। आपकी कथा सुनती है शायद, खैर अभी भी सुन रही है। पति सुन रही है? हाँ, सुन रहे हैं। से जनसंख्या बढ़ रही है तो क्या आत्माएं भी बढ़ रही हैं? आपका सवाल ये है कि जब आत्मा मरती नहीं, जन्म नहीं लेती, तो ये जनसंख्याएं कैसे बढ़ रही हैं? कहीं चाइना तो नहीं बना रहा है आत्मा? क्या नाम है आपका? हमारा नाम है चंद्रमोहन। कौन मोहन? चंद्रमोहन। चंद्रमोहन जी। करमचंद्र तुम ही हो? शराब पीते हो? अब क्या बताएं गुरुदेव आपसे, मेहनत का काम करते हैं, सुबह जाते हैं 4 बजे काम करने, ठीक है, आलू बोझा उठाओ, हर चीज करो, तो इतना हम थक जाते हैं गुरुजी जी कि हम आपसे बता नहीं सकते। ये लोग कहते हैं ना, हम इसने लड़की को देख लिया हमें प्यार हो गया, क्या इसे प्यार कहेंगे? नहीं। ये वासना है। हाँ, समाज कब सुधरेगा? हम आपसे ये प्रश्न। अब ये लड़के हैं मैया, ये ना ये लड़का लड़की एक दूसरे के अटैचमेंट को ही प्यार मान लेते हैं। बात तो सही है। हाँ, क्या अट्रैक्टिव हो जाता है इंसान जो अपने आप को काबू में नहीं कर सकता। यही तो माया है। एक लड़की लड़के की तरफ
आकर्षित होती है और लड़का लड़की की तरफ। चूंकि ये जवानी का दोष है, वो जवानी क्या होती है, गर्म होती है, जवानी क्या होती है, अंधी होती है, तो जवानी में एक आकर्षण बढ़ता है, उस आकर्षण को ही लोग प्यार मान लेते हैं, जबकि वह एक वासना है। अभी वो लड़की है एक मेरठ वाली, उसने लव मैरिज की थी और लव मैरिज करके अपने पति को काट पीट के ड्रम में पैक कर दिया, ऊपर से सीमा डाल दी। क्या मतलब हुआ कि लव मैरिज थी तो ये स्थिति क्यों आ गई? क्योंकि वो लव जो है जिसे आप प्यार कहते हैं वो प्यार है नहीं, शारीरिक लगाव है। उस ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लोग प्यार मान बैठते हैं, इसमें गलती उनकी है जो प्यार मान बैठे। राधे राधे गुरुजी। महाराज जी जैसे एक सावित्री देवी थी, वो अपने पति के प्राण यमराज से वापस ले आई थी। तो हम भी अपने किसी पुत्र को वापस जीवित करवा सकते हैं? जैसे आपकी यदि पहचान यमराज जी से हो, जैसे पर्सनल बातचीत हो, तो आप भी करा सकते, इसमें क्या? यही तो जानने आए हैं कि हम अपने पुत्र को कैसे जीवित करवा सकते हैं। अरे तो ये बताओ, तो मरे हुए को काहे जिंदा कराने पे तुले हो? सोचो तुम्हारे बाप दादे सब जिंदा हो जाए, तुम्हारे घर में जगह मिलेगी बैठने की? तो बातचीत है, नंबर है? नंबर तो नहीं है, पर रास्ता कोई ना कोई निकाले। नाम गुरुजी। जी सुनो, आप अपने सास ससुर की सेवा करती हो? नहीं। जी गुरुजी, अब हम उनकी क्या सेवा करें? वो चाहे तो अभी 100 लोगों की खुद खाना बनाकर उनको खिला सकते। अच्छा, तो आपके पति अच्छे हैं कि नहीं? गुरुजी ये पहले तो नहीं सुनते थे, अभी राधा रानी के आशीर्वाद से सुन रहे हैं, नहीं कह सकते। क्यों, पहले बहरे थे क्या? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। चलो सॉरी बोलो। सॉरी। ये शक्तिमान बोलो, पत्नी शक्तिमान होती है कि नहीं? हाँ शक्तिमान होती है, काली होती है। बताओ। तो मेरे शादी हुआ 17 साल से। 17 साल पहले? हाँ। ठीक है। तो पति मर गया। ठीक है। 18 साल से 6 मास पति सास से था। 17 साल पहले ब्याह हुआ, 18 साल पहले पति? पति मर गया। बिजनेस सबसे बढ़िया चलने वाला बिजनेस आजकल दहेज केस वाला चल रहा है। बहुत सारी लड़कियों ने धंधा बनाया है, पता आपको? धंधा, शादी करेंगी, महीने बाद कोर्ट केस। एक अखबार में मैंने पढ़ा कि एक लड़की 6 जगह शादी की, 6 लोगों से दहेज केस लगाई और मेंटेनेंस 6 जगह से ले रही थी और 7वें के साथ मस्त रह रही थी। 7वें के साथ बिंदास है और 6 के साथ रह के वो कोर्ट केस करके बढ़िया दहेज ले रही थी, उसका धंधा था। तो आजकल तो लड़कियों का, ये कुछ लड़कियों का, सब करें कुछ का धंधा है। तो क्या करना चाहिए? अब क्या करना चाहिए? तुम्हारा बेटा ड्रम में जाने से बच गया, ये बढ़िया है। बस वहाँ नहीं जा रहा, वो कह रहा हम नहीं जाएंगे वहाँ रहने। वो मायके में उसके रहने। अरे मायके छोड़, हम क्या कह रहे हैं, एक पत्नी ने अपने पति को काट के ड्रम में जमा दिया था सीमेंट डाल के, तो अच्छा तुम्हारा बेटा बच गया ड्रम में जमने से, है ना? गुरुजी बेटा है? 2 ही हैं, एक छोटा ये बैठा है पास में। हाँ, अच्छा बेटे को बोलो कमाओ धमाओ और अपने जान पहचान के आस पास ज्यादा दूर, ज्यादा धन्ना सेठ की लड़की मत ले आना। सिर्फ चालीसा के साथ दुर्गा चालीसा पढ़ना जरूरी रहता है क्या? नहीं जरूरी नहीं है, समय हो तो पढ़ लीजिए। सब बोलते हैं कि नहीं तो सिर्फ चालीसा बस पढ़ने से फिर दुर्गा रूप बन जाता, मतलब ज्यादा गुस्सा आता है। ऐसे तो नहीं होता है, तो नहीं पढ़ते। कौन बोला ऐसे? सब लोग बोलते हैं। सब में किसी का नाम बताओ। है बहुत रिश्तेदार। तो आप सबको बताती हो कि हम दोनों पढ़ते हैं? नहीं, मैं खरीदी थी तो सबने देख लिया कि आपने खरीदा है। तो हमारे साथ गए थे ना, उनने बोला कि सिर्फ चालीसा के बाद साथ दुर्गा चालीसा भी पढ़ना चाहिए। तो पढ़ लो, क्या दिक्कत है? वरना कोई ऐसा नहीं है कि गुस्सा आए, ऐसा नहीं है। सिर्फ चालीसा बस पढ़ सकते हैं। बिल्कुल पढ़ सकते हैं जी। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी, बोलो बोलो, पहले हंस लो। गुरुजी मुझे सपने आते हैं। सपने तो सबको आते हैं। नहीं, गंदे गंदे आते हैं। कैसे? जैसे पानी, पेड़, बच्चे, औरत। तो पानी पेड़ ये गंदा है? औरत भी दिखती है कुछ गंदी। तो औरत दिखना गंदा है? मतलब आप औरतों को गंदा कह रहे? छोरा छोरियों के चक्कर में पड़ने वाले छोरा ये अपना नाश करके ही लौटते हैं, ये किसी के समझाए नहीं समझते। पर क्या ना, दिल लगा गधी से तो परी किस काम की।
राधे गुरुजी, हमारा प्रश्न ये है कि हमारा मन बहुत बेचैन रहता है, पता नहीं क्यों। अच्छा, बेचैन क्यों है? पता नहीं, किसके लिए बेचैन है? बस पति देव को लेकर। तो पति देव के लिए मन बेचैन रहता है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। राधे राधे गुरुजी। क्यों बेटा, यही है ना छोरा? मोबाइल चलाते हो? क्या देखते हो मोबाइल में बताओ? शॉर्ट्स देखते हो? रुको जरा, सबर करो। कहाँ रहते हैं भाई? भाई मेरा हैदराबाद रहता है गुरुजी। बात क्यों नहीं करता? कब हम लोग का नंबर ब्लॉक करके रखा है। तो वहाँ पे कोई लड़की वड़की के चक्कर में तो नहीं है? नहीं गुरुजी, अब ये तो मुझे नहीं पता है। एडमिशन होता है, एग्जाम ही नहीं देता है गुरुजी। चक्कर में होगा किसी लड़की के, वो पक्का। राधे राधे गुरुजी। जी, मैं छोटू लाल बोल रहा हूँ सर। छोटू लाल? हाँ जी, दिल्ली से आए हैं जी आपसे मिलने के लिए। तुम ही छोटू हो? सर ये है कि 3 साल हो गए, मैं बहुत परेशान हूँ। किससे? काम धंधे से। काम करते तो हैं लेकिन आगे कुछ बढ़ नहीं पाते सर। तो मतलब एक ही जगह खड़े होके काम करते? कोई काम करते हैं ना तो बस बीमारी आगे आ जाती है। बीमारी आगे आके खड़ी हो जाती है? खड़ी हो जाती है। तो आप चले जाया करो उसके आगे। तो जी करने की कोशिश करते क्या हैं। बीमारी है आपको? ये है बीमारी। ये बीमारी है? राधे राधे गुरुजी। जी, मैं भगवान को बहुत मानती हूँ और मतलब रात में बिना भजन किए नहीं सोती हूँ। मैं रात में जल्दी नींद नहीं आता है, बहुत बुरे बुरे सपने आते हैं, भूत प्रेत ये सब। तो क्या करे इसके तो लिए? भूत प्रेत से आपकी दोस्ती हो? राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी मैया। हमारे सास ससुर वृद्धावस्था में हो गए हैं। ठीक है। 4 भाई हैं हम, उनके साथ अभी इस टाइम कोई नहीं है। आप 4 भाई हैं? हाँ जी। तो आप भाई हैं? गुरुजी राधे राधे, मैं कलकत्ता से आई हूँ, समझे। मेरा नाम मुन्नी अग्रवाल है। समझ गए मैया, मुन्नी मैया। मेरा बेटा इतना निर्लज है बाबा। शादी हो गई? हाँ, शादी एक बार हुई, डिवोर्स हो गया, फिर दोबारा कराना पड़ा। अब दोबारा जिससे कराए वो मियाँ बीवी इतने मिल रहे हैं अब कि अब हमें निकाल रहे। तो दूसरी पत्नी है? हाँ। वो भी दूसरी है कि वो पहली है? दूसरी है। मतलब दोनों सेकंड हैंड? हाँ, दोनों। ये वीडियो पूरे कलकत्ते में चलनी चाहिए। ममता मैया को बोलेंगे पूरे कलकत्ता में चलवाएं। तुम्बा 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 खुम्बा 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 डुम्बा डुम्बा डुम्बा। मैं आपसे मेरी सास के बारे में कुछ पूछना चाहती हूँ। पूछो। क्योंकि मेरी 2 बेटी हैं, वो हर बार मुझे बोलती है कि तेरा बेटा नहीं है। 2 बेटी है, वो हर बार बोलती है एक बेटा होना चाहिए। बताओ, मेरे हाथ में नहीं है गुरु। बात तो सही है। बेटा होगा, इसमें क्या दिक्कत है? देखिए हमें 2 बेटियां चाहिए, बेटा नहीं चाहिए। और सुनो, 2 बेटियां हैं और अभी आने दो ना। अभी बेटा भी आएगा, एक बेटा आएगा, फिर दूसरा बेटा आएगा। फिर वो इतना क्लेश करती है, बहुत बोलती है। सास को ना एक काम करो, 3-4 बेटे दे दो, ले खिला। अभी 2 बेटियां, 3-4 और आने दो। अभी कितने साल की आखिरी बेटी आपकी? छोटी बेटी? ये 8 साल की, 8 साल की छोटी बेटी। हाँ जी। तो 8 साल हो गए, तो अब बेटा आएगा बेटियों के बाद। पता नहीं, काहे नहीं पता है? पता, भगवान को सब पता है। चीज और बताओ गुरुजी, आप शादी ब्याह हो गई? मेरा कुछ नहीं हुआ। मेरा मन नहीं करता करवाने का, बस मेरा मन करे जी दुनिया घूमने का, सारी दुनिया घूमूं बस। ब्याह करने का मन नहीं? ना कुछ नहीं। अब एक चीज और बताओ गुरुजी। तो धोखा वोखा तो नहीं मिला किसी से? ना ना कुछ नहीं, मैं चक्कर में नहीं पड़ता जी ऐसे। महाराज जी, मैं चाहती हूँ कि मैं चुप ही रहूँ, कोई भी गलत करे, झूठ बोले। चुप रहने के लिए मेरे से पूछने की क्या जरूरत है? पति हैं? नहीं, मेरी शादी नहीं हुई है। शादी कब करोगी? तो जब कब? राधा रानी चाहेंगी। अरे राधा रानी तो चाहेंगी, आप कब चाह रही हो ये? जी अभी तो मैं नहीं सोची हूँ महाराज। कितनी साल की उम्र है? क्या उम्र है आपकी? 35। तो 35 साल की हो गई, अभी तक ब्याह क्यों नहीं किया? जी महाराज जी, बस पढ़ाई लिखाई कर रही थी, फिर जॉब में आई हूँ। तो ऐसा क्या पढ़ लिया आपने भाई? तो आगे शादी ब्याह करोगी कि नहीं? देखते हैं, अभी मिल जाएंगे अच्छे से तो कर लूंगी। अच्छी अभी तक मिली नहीं 35 साल। गुरुजी, धर्म में और अधर्म में क्या अंतर है? कौन है ये लोग?
कहाँ से आते हैं? अपने पति को देखना धर्म है यस और पड़ोसी को ताक झांक करना, पड़ोसी को देखना अधर्म है। जी गुरुजी। कई बार आपसे कहा है कि लड़का होता है सरिया, लड़की होती है हीरा। हीरा को अंदर रखा जाता है, सरिया को बाहर। ऐसे तो नहीं होता है। लड़का यदि बिगड़ेगा तो कीमत कितनी कम होगी, जंग लगेगा लोहे में तो कितना कम बिकेगा, 2-4 रुपए कम बिकेगा होगा। पर यदि हीरा टूट गया तो फिर वो 1 रुपए का नहीं बिकेगा। कुछ भी। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। मेरा प्रश्न है कि मेरी 2 बेटियां हैं, तो क्या मतलब वंश को आगे बढ़ाने के लिए बेटा होना जरूरी है क्या? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। समाज थोड़े से लोग कुछ मतलब बोलते हैं कि नहीं एक बेटा जरूरी है। ऐसा लोग बोलते हैं, आपको जरूरी लगे तो हो नहीं गुरुजी, मेरे लिए जरूरी नहीं है। फिर किसके लिए जरूरी? बस वही लोग बोलते हैं, क्या जरूरी नहीं ना है वैसा कुछ? कोई बात नहीं, यदि समाज बोलते हैं, लोग बोलते हैं तो कर लो ना। अरे बाप रे। गुरुजी हम दोनों में ही खुश हैं, अब मुझे नहीं चाहिए। नहीं, 2 खुश हैं और खुश हो जाओगी और खुशी बढ़े आपकी, इसमें क्या है? आप खुश रहें, 2 से भले 3, 3 से भले 4। हम तो कह रहे हैं अभी 5-6 और आने दो। गुरु जी 43 साल का हो गया, मैंने ऐसे गुरु कहीं देखे नहीं। इतने सुंदर गुरु मेरे, इतने ज्ञानवान, क्या घुंघराले बाल मेरे गुरु जी के, क्या यार, जोरदार तालियां मेरे गुरु जी के लिए। जी इतने सुंदर हैं आप, इतने सुंदर हैं गुरु जी। आज एक मैया ने आपको मुकुट पहनाया, मैंने आपकी बलैया ली ऐसे करके। तो एक मैया बोली, आप गुरु जी की बलैया ले रहे हो, भगवान श्री कृष्ण की बलैया क्यों नहीं लेते? मैंने कहा वो तो काले हैं, तो क्या नजर लगनी है? नजर तो मेरे गुरु जी को ना लग जाए। मुझे एक पल चैन ना आए गुरुवर आपके बिना, गुरुवर आपके बिना। गुरु मेरी जान है, गुरु मेरी जान है, गुरु मेरी जान ही है। एक सवाल और सर, जैसे आदमी मरता है ऊपर जाता है, उसके कर्मों का हिसाब किताब होता है, तो जैसे अंग्रेज कोई मरता हो तो अंग्रेजी बात नहीं आती है क्या? जब आदमी मरता है तो मरने के बाद तो भगवान की एक ही भाषा है। अच्छा। कर्मों की भाषा का हिसाब ऊपर होता है, वही भाषा में वो समझता है, वही भाषा में वो बात होती है। बात तो सही है। बोली जाती है, बात की जाती है। तो आपको क्या लगता है इंग्लिश में, यमराज जी इंग्लिश में बात करेंगे? मेरे मन में वहाँ संस्कृत चलती है। अच्छा अच्छा अच्छा। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? राधे गुरुजी। जी क्या नाम है आपका? जी खूबी साहू। क्या? खूबी साहू। थोड़ी रुको जरा, सबर करो। खूबी साहू। अच्छा आप ही हैं खूबी, क्या खूबी है आप में? पहले मांस मच्छी खाते थे गुरुजी, सब छोड़ दिए हैं। ये खूबी थी आपकी। महाराज जी मैं 4 लाइनें आपके शब्दों में थोड़ा कहना चाहता हूँ। ठीक है। शहर वो शहर नहीं जिसमें साफ सफाई के लिए नाली न हो, ट्रैक्टर वो ट्रैक्टर नहीं जिसमें सामान ढोने के लिए ट्राली न हो, और मकान वो मकान नहीं जिसमें एक अतिथि के लिए कमरा खाली न हो, और ससुराल वो ससुराल नहीं जिसमें साला और साली न हो। हमारे अन्नोचार्य की कथा वो कथा नहीं जिसमें जोरदार ताली न हो। जब भी मैं कोई कर्म करने जाती हूँ मेरे साथ हमेशा कांड हो जाता है। ऐसे ही कि मतलब रात में क्यों चली गई, मतलब ऐसा होता है कि घर वाले बोलते हैं कि बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, भक्ति में ध्यान नहीं है। और हम लोग कल आपकी कथा ही सुनने आए थे यहाँ पे, तो घर पे जाके बहुत डांट हुई थी। मतलब समझ में आया कि हाँ सच में मैं कर्म करने गई थी, मेरे साथ कांड हो गया। राधे राधे महाराज जी। जी क्या करें कि हमको भक्ति में मन लग जाए पूरा? अभी नहीं लगता? पूरा नहीं लगता है महाराज जी। तो कहाँ आधा चला जाता है? इधर उधर के जंजाल में। इधर चला मैं उधर चला। इधर उधर कहाँ जाता है? घर गृहस्थी में। घर गृहस्थी में। तो घर में तो मन लगना सही है ना जी। बस घर पे ही लगे, पड़ोसन में ना चला जाए। आप अपने माध्यम से बोल दीजिए कि दहेज प्रथा बंद होनी चाहिए, बहुत ज्यादा डिमांडें चलती हैं, ये बहुत गलत है। जो बाप अपनी बेटी को दे देता वो क्या रख लेता अपने पास?
बात तो सही है। लेकिन एक पहलू ये है कि दहेज चलता है, जो कि आप कह रही हैं। लेकिन एक पहलू ये है कि जो लड़के के पास कुछ नहीं है, बाप उसे अपनी लड़की भी तो देने को तैयार नहीं है। लड़का तो कहता है कि हमें दहेज नहीं चाहिए। भेदभाव है ना गुरुजी? नहीं, कुछ लड़के ऐसे होते हैं कि हमें भैया दहेज नहीं चाहिए, अच्छी लड़की चाहिए। वो थोड़ा कम कमाता है, उसकी सरकारी नौकरी नहीं, खुद का बिजनेस कर रहा है, उसका ब्याह नहीं होता जल्दी। आजकल तो लड़की का बाप ये सोचा हमें सरकारी नौकरी वाला चाहिए, तो फिर वो आदमी मांगता है कि भाई इतना चाहिए, तो फिर देने से घबराओ क्यों? वही गुरुजी खत्म हो जाना चाहिए। नहीं, ये मानसिकता लड़की के बाप को बदलनी पड़ेगी। लड़की का पिता यदि मानसिकताएं बदल ले और आप योग्य लड़कों को अपनी लड़कियां देने लग जाएं। समाज में ऐसे कितने लड़के हैं जो योग्य लड़की चाहते हैं पर दहेज नहीं चाहते, लेकिन आपको तो लड़की वहीं देना है जो लोग दहेज मांगते हैं। आपको लगता है इनके पास पैसा है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। गुरुजी एक और क्वेश्चन, जैसे मेरी मम्मी मतलब दिन भर ही आपका कथा या फिर जो भी भजन होता है सुनते, तो अच्छा, कोई एक चैनल होता है सिर्फ भजन आते, जैसे आपके चैनल पे सिर्फ कथा आते, तो कोई ऐसा चैनल जिसपे सिर्फ भजन आता? तो चैनल हम सर्च करके बताएंगे फिर आपको। आपने बोला कि हक के लिए लड़ो, हक के लिए बोलना ससुरा से क्या उचित है? अपने हक की बात तो करनी चाहिए। नहीं, वो बोलते हैं कि तू मेरा बेटा नहीं है। कौन बोलता है? मेरा ससुरा बोलता है। तो बोला बेटा नहीं हूँ, मैं तो बेटी हूँ। मेरा पति को बोलता है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। वो गुरुजी शुरू से ऐसे ही करते हैं। वो तो पिताजी तो आपको नहीं देना चाहते कुछ? हाँ, वो बोलते कि मेरा बेटा है ही नहीं। तो अरे ऐसे कह देने से थोड़ी, पैदा काहे किए? जब पैदा किए तब तो बड़ा मजा आया रहा। राधे राधे गुरुजी। जी, मेरे चरणों में आपका हाँ, आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम। आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम। गांव में कहते हैं कि लड्डू गोपाल को घर में नहीं रखना चाहिए मेरे यहाँ। फिर गांव के लोगों के हिसाब से घर में किसको रखना चाहिए? ऐसे बोलते हैं हमको। नहीं, उनसे पूछा नहीं आपने कि गांव में आप लोगों के हिसाब से किसको रखें? वो ही पूछेंगे, तुम भी तो कुछ पूछा करो। और अब सुनो, अब गांव वालों से पूछना जी कि तुम्हारे हिसाब से किसको रखें? पड़ोसन को? गुरुजी, मेरे लड़के के लिए बहू नहीं मिल रही। अच्छा, क्या करता है लड़का? वो बैंक में नौकरी करता है। ये बताओ, बैंक सरकारी नौकरी करता है? प्राइवेट है। कितना कमाता है? एक ही लड़का है जी। कमाता कितना है महाराज? दिल्ली में। कितना रुपया कमाता है? तो हम अभी नया नया लगा है जी। वैसे तो भगवान का दिया सब कुछ है मेरे पास में, लेकिन परेशानी इस चीज की है 2-3 महीने में 50-60 हजार रुपया बेकार हो जाता है। लेकिन दान देना चाहती हूँ लेकिन दे नहीं पाती। तो काहे में बेकार होता है 50-60 हजार रुपया? जैसे कि मतलब रिश्तेदार ले लें या हम पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा हो जा, कुछ भी ऐसे। तो लड़ाई झगड़ा होती तो आप लोग पैसे फेंक देते हैं? ऐसी बात नहीं। 5 साल तक के बच्चे से कोई पाप हो जाए तो वह पाप बच्चे को नहीं उसके पिता को लगता है। गुरुजी, मेरा जो छोटा बच्चा है 2 साल का, इसके हाथ से क्या हुआ, 3-4 महीने का बिल्ली का बच्चा था। ये खेल खेल में उसको पटक दिया, पटका तो जान से ही मर गया। तो इसके हाथ से जो पाप हुआ है तो हम कोई पिता को और माँ को लगेगा ऐसा। हाँ। तो वो पाप धोने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वो थोड़ा बताइए। सुना है हमने कि बिल्ली मर जाए तो सोने की बिल्ली बनाकर दान करना चाहिए। जी मेरा एक प्रश्न था आपसे। मेरी पूरी फैमिली मुझे प्रेशर कर रही है शादी के लिए। कितने साल के हैं आप? मैं 25। तो शादी करना चाह रहे हैं घर वाले? हाँ, मेरा मन करता है मैं पूजा पाठ करूं और सिर्फ भगवान की सेवा करूं। जैसे वैसे भी लड़कियां कम हैं, लड़के वैसे भी बेचारे कुंवारे फिर रहे हैं, काहे तुम मार रही हो किसी का हक? अब मुझे कोई नहीं है शक गुरुजी, जैसा आपने कहा। तो आप चाहते हैं कि मैं शादी कर लूं? करना ही चाहिए, गृहस्थ धर्म सबसे श्रेष्ठ। बस वो ड्रम वाला सिस्टम पैक वैक ना कर देना किसी को। चलिए गुरुजी, और तो सुनने लगी ना तब से मतलब मेरे जीवन में सिर्फ खुशी ही खुशी है, खुशी ही खुशी है। गम तो जैसे
मैं याद भी करूं तो गम मेरे जीवन में नहीं आए अब। गम दूर से भाग रहा है, गम भी भागे और ड्रम भी भागे। तो आशीर्वाद तुम्हारी मांगती हूँ कि जब मुझे भगवान लेने आए तो मैं अच्छी तरफ से जा सकूं। तो अच्छी तरह से तो जाओगी, क्यों आना कहानी करोगी क्या जाने में? नहीं जाना, कल आना। अच्छा ऐसे मेरा शादी हो गया 13 साल गुरुजी। हाँ। अभी मेरा संसार नहीं हुआ गुरुजी। संसार नहीं हुआ? जी। अरे कहना क्या चाहते हो? आप कहाँ रहते हो? हम इधर। संसार नहीं हुआ? कौन सा संसार नहीं हुआ? बच्चे के लिए आए। बच्चा नहीं हुआ? जी जी। मतलब बच्चा नहीं हुआ तो संसार नहीं हुआ? जी जी जी। ऐसे कितने संसार पैदा करने का मन है? कितने संसार चाहते हो बताओ? 2 गुरुजी। 1 बजे 2 संसार चाहते हो? जी, एक बेटा बेटी हो जाए तो बहुत अच्छा गुरुजी। 2 इतनी कृपा कर दो जी गुरुजी। तो एक संसार में आप रहोगे, दूसरे संसार में आपकी पत्नी? ऐसे तो नहीं होता है। नहीं गुरुजी, एक बेटा एक बेटी हो जाए तो बहुत अच्छा गुरुजी। एक ही इतनी कृपा। अरे भगवान करे 10-10 हो।